अंशु ठाकुर जी, लोकसभा चुनाव सामने है, 2 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है और लगातार आप ठाकुर समाज से आते हैं। ठाकुर लोग की आज भी एक महापंचायत एक मीटिंग है जिसमें ठाकुर इस बार भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि जो ठाकुर समाज है उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बिल्कुल बुरी तरीके से बायकॉट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी सरकार से नदारद करने का काम कर रहे हैं। आज वो भूल गए कि किस तरीके से जो इस बिरादरी ने उन्हें 2014 जिताया, 2019 जिताया, उत्तर प्रदेश में 2017 जिताया, 2022 जिताया और योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो गया है, उन्हें लगता है कि उन्हें इस समाज के वोटों से, इस समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से समाज के बड़े बड़े नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नदारद करने का काम किया है, अपने टिकटों से दूर करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो दूसरे समाज से आते हैं, जिस तरीके से ठाकुर समाज के लिए बड़े बड़े उल्टे सीधे बयान देने का काम किए हैं। हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने देश की लड़ाई में, देश की आज़ादी में, चाहे मुगलों से लड़ाई की बात हो, अंग्रेजों से लड़ाई की बात हो, जिस तरीके से उन्होंने अपने खून बहाने का काम किया, जिस तरीके से उनका अपमान करने का काम किया, तो ये समाज पूरी तरीके से आज उनसे बदला लेने का काम कर रहा है और अपनी जो ताकत है उसे एकजुट करके इस भारतीय जनता पार्टी को, जो ठाकुर समाज है, अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाह रहा है, जो वोट की ताकत से देने का काम करेगा। साथ साथ राजपूत समाज भी जो है वो लगातार सड़कों पर आंदोलित है और वो विरोध कर रहा है कि राज शेखावत की पगड़ी के साथ जो छेड़छाड़ हुई। देखिए, किसी भी समाज, ये सिर्फ मैं ठाकुर समाज की बात नहीं कर रहा, जो पगड़ी है वो सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। हमारे लिए जो इज्जत की चीज़ है वो पगड़ी मानी जाती है। जो हमारे समाज के लोग हैं वो कहते हैं हमारे सर से जो धड़ से गर्दन अलग हो जाए लेकिन हमारी पगड़ी अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने पगड़ी पे हाथ, हमारी पगड़ी गिराने का काम किया, तो आज ये जो पगड़ी है राज शेखावत की, वो पूरे समाज की नाक बन चुकी है, वो किसान समाज की नाक बन चुकी है, जो इसी के विरोध में आज पूरे देश में, प्रदेश में, या गाजियाबाद की बात करें, धौलाना में जो समाज के लोग महापंचायत करने का काम करें, वो लोग शपथ खाने का काम करेंगे। किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में ये समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का काम करेंगे। आपको जानकारी होगी कि इनके पार्टी के नेताओं को अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे इस समाज के लोग। जी, हरियाणा के अंदर विरोध कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर भी विरोध करने का काम करें। हर जगह आप उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जनपदों में देखेंगे तो वहां विरोध करने का काम कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, हम इनको तो बिल्कुल, आपने देखा होगा किसान भूले नहीं है। किसानों को जिस तरीके से, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मैं खुद 1.5 साल रहा हूं किसानों के साथ, हमारे 750 से लेकर 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। तो समाज है, जो किसान समाज, इन चीजों का बदला लेगा। अगर आप हमें अपने घर में नहीं घुसने दोगे तो हम आपको अपने गाँव में क्यों घुसने देंगे? अंशु जी, एक तरफ बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 400 पार, वहीं दूसरी तरफ किसान भी नाराज, राजपूत समाज भी नाराज, मुसलमान समाज भी नाराज जी। अगर मान के चले आप, तो उसके बाद किस तरीके से ये दावा करते हैं 400 पार? ब्राह्मण समाज भी नाराज है इनसे। अच्छा, विवेक तिवारी को कोई नहीं भूला, कानपुर के दीक्षित परिवार को कोई नहीं भूला कि इनके लोगों ने बुलडोजर चला दिया, घर की माँ बेटी को जलाने का काम किया। दलित समाज की हाथरस की बेटी को नहीं भूला कि रात में उसकी लाश जला दी गई। पुष्पेंद्र यादव को लोग नहीं भूले। ये पूरा समाज इनसे नाराज है। इन्हें कहीं वोट नहीं मिलने वाला। हर समाज, इन्होंने किसी समाज के लिए भला करने का काम नहीं किया। अगर आपको बता दें तो देश की जनता जानती है, विपक्ष के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोग हैं। ये कंपनी चल रही है, गिरोह चल रही है, 2 लोगों के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। देश के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, बस कागजी पे, बस दावा ये है, या तो इनकी मशीनरी सेट हो गई। अच्छा, जिस तरीके से आप देखेंगे कि चुनाव आयुक्त काम कर रही है, जिस तरीके से सरकारी आयोग काम करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी देख लीजिए। अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी, इतनी मोदी जी इतने खुशी से कह रहे हैं कि हम 400 पार हैं, इस बार 400 पार, मोदी 400 पार, तो इन्हें राम के नाम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इन्हें सरकारी तोते के नाम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जो लोकसभा चुनाव में इन्हें कांग्रेस के खाते बंद करने पड़ रहे हैं? आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जो समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों को चाहे ईडी के डर से या किसी लालच में खरीदना पड़ रहा है? आखिर क्या ऐसी वजह है जो निर्मला सीतारमण कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है? आखिर क्या वजह है जो मुख्यमंत्री जैसे नेताओं को इन्हें जेल में बंद करना पड़ रहा है? ये सारी चीजें चुनाव में ही नहीं याद आती हैं। जो सरकारी तोते जो चुनाव में ही नहीं याद आते। निर्मला सीतारमण के पति का भी बयान है, वो भी कहने का काम करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन जाती है तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा, आप चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहने का काम कर रहे हैं कि अगर हमें 400 पार मिल जाएगा तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। आज बाबा साहब के संविधान पे खतरा है, आज दलितों की आवाज पे खतरा है, जो महिलाओं की आवाज पे खतरा है। 2024 का चुनाव इन तमाम मुद्दों को देख के जनता वोट देने का काम करेगी।
तो क्या लग रहा है कि जो ये दावे हैं सब वो अधूरे रह जाएंगे प्रधानमंत्री? ये दावे सिर्फ जुमले हैं। देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता दो बार ठगी जा चुकी है। इनके सरकार में सिर्फ लोग लाइन में खड़े हुए हैं। हम गाजियाबाद में बैठे हैं, आप ये देखिए गाजियाबाद में इन्होंने क्या करने का काम किया है। गाजियाबाद में इनका मेयर, इनका सांसद, इनका 5-5 विधायक, इनके राज्यसभा सांसद, इनके 2-2 मंत्री गाजियाबाद में। लेकिन अभी तक, और जो इनका प्रत्याशी है गाजियाबाद में अतुल गर्ग साहब, ये पिछली सरकार में योगी जी के ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे जब कोरोना काल जैसी महामारी चल रही थी। गाजियाबाद से लाखों लोग गाजियाबाद छोड़ के चले गए। गाजियाबाद में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प के मर गए, रेमडेसिविर वाला इंजेक्शन नहीं मिला। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री साहब नदारद रहे गाजियाबाद की जनता से। इन्होंने एक भी अस्पताल खोलने का काम नहीं किया। इतने साल से राज करने का काम कर रहे हैं, इन्होंने ना कोई सरकारी स्कूल खोलने का काम किया, ना इन्होंने कोई इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, ना इन्होंने अस्पताल बनाने का काम किया। और रोजगार के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे साहिबाबाद साइड 4 में तो हजारों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। कोई काम इन्होंने करने का काम नहीं किया। अंशु जी, एक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले लोगों को संबोधित करते हुए सहारनपुर में एक भाषण दिया, वो शायद आपने सुना होगा, उसमें जबान फिसल गई प्रधानमंत्री। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है वो काम करता है। आलू का सोना बनाने वाला जो बयान मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी जी उसको एक्सप्लेन करने का काम कर रहे थे, तो वो बयान को राहुल गांधी का मीम बनाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी लड़कियों की नक्काशी या लकड़ियों की नक्काशी की बात करो तो प्रधानमंत्री जाने, जबान फिसली या मन की बात बाहर आ गई, वो तो प्रधानमंत्री जी साहब जानते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी और की जबान फिसलती, इनके नेता इंटर के बाद 10वीं कराने का काम करते हैं, वहां जबान फिसलने का काम करती है। लेकिन विपक्ष के नेता के अगर मुंह से कुछ निकल जाए तो ये लोग मीम बनाने की बात करेंगे। बेटी पटाओ, और सच्चाई है ये इनकी जबान नहीं फिसलती, ये इनके करतूत जो इनके मन में है, ये चीज़ें सामने आती है। गॉडसेवादी लोग हैं साहब, ये मजबूरी में गांधी जी के प्रतिमा के आगे सर झुकाने का काम करते हैं। सबको पता है कौन लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं। देश में अगर सबसे बड़ा कोई घोटाला हुआ है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है। आप ये देखिए कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत बड़ा घोटाला है। ये गाय की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने गाय के नाम पर सरकार बनाने का काम किया। आज आप देश में किसी भी समाज से बात करिए, मुस्लिम समाज को मोहरा बनाने का काम करते हैं। मुसलमान सबसे ज्यादा चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो आप, ये क्यों नहीं कर रहे राष्ट्रीय पशु घोषित? इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के नेता गाय के नाम पर सरकार बनाते हैं। साउथ में इनके लोग गाय का व्यापार करने का काम करते, कहते हैं गाय का मीट चल जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड में 240 करोड़ का चंदा अगर किसी ने देने का काम किया है तो जो बीफ की कंपनी है उन्होंने देने का काम किया। आप ये देखिए कि 2014 से पहले जो बीफ की कंपनियां थी वो कितना कमाती थी, 2014 के बाद 99% उनका रोजगार बढ़ा है। ये क्या धोखा देने का काम कर रहा है कंगना रनावत जी? उन्होंने कहा था कि मैं खुद गाय का मीट खाती हूँ, आज वो प्रत्याशी है। देखिए उसने क्या कहा क्या नहीं कहा वो छोड़िए, गाय की बात करी। उनको तो ये लगता है कि जो आज़ादी है वो भीख में मिली जी। उन्हें 2014 के बाद असली आज़ादी नजर आती है। तो इनके लोगों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तमाम लोग आते हैं, तमाम ज्ञान लेने का काम करते हैं। चाहे आप कंगना रनावत की बात कर लें या हेमा मालिनी जी की बात करें जो चुनाव में जाके गेहूं काटने का काम करती है। पहली फोटो आई थी 2014 में, 2019 में, अब दूसरी फोटो आई है 2024 में, तीसरी फोटो अगर उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा तो दोबारा उन्हें गेहूं के खेतों में आप देखेंगे। इनकी कौन प्रत्याशी क्या करता है, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी के लोग। आपके समाज से योगी आदित्यनाथ एक भाजपा के बहुत बड़े चेहरे हैं जी, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई इस बार उत्तर प्रदेश से भी उनका सफाया हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, सिर्फ उन्हें नहीं, अगर आप देखेंगे राजनाथ सिंह जी को भी कमजोर करने का काम किया गया। जिस तरीके से राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, होम मिनिस्टर के बाद डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, तभी समाज के लोग समझ गए थे। राजनाथ सिंह जी भी समझ गए थे, लेकिन वो बहुत एक गंभीर नेता है, अच्छे नेता हैं। वो क्या करें, आपने देखा किस तरीके से उन्हें माला से बाहर निकाला गया। मैं योगी आदित्यनाथ जी को इसी तरीके नहीं कह रहा कि मोदी जी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं पे काम करती है ना, तो हिंदुत्व के जो अगर सबसे फायर ब्रांड नेता है तो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ का जो परचम है, जो उनकी पब्लिसिटी है, वो मोदी जी से ज्यादा बढ़ रही है, तो इसकी उन्हें चिंता है। आप वो हजम नहीं हो रहा, ये सेकेंडरी लीडरशिप पैदा नहीं करना चाहते पूरे भारत में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा मेरठ में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी से मोदी जी ने हाथ तक नहीं मिलाया। इन तमाम चीजों से, और जो भी इनके लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, इस समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा। बड़ी तादाद में टिकट काटे हैं। बिल्कुल, आप गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बात करें, आप चाहे बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, आप जनरल वीके सिंह की बात करें, आप धनंजय सिंह की बात करें, और बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनकी आप बात करें, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट उन्हें नहीं दी जा रही, जिससे समाज नाराज है। जिस तरीके से इन्होंने अनलगर इनके नेताओं ने बयान दिया है, इसके विरोध में आज समाज मीटिंग करने का काम कर रहा है और इनको अपने वोट से चोट देने के काम करेगा। बात करें विपक्ष के नेताओं की जी,
तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप भाजपा लगाती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में शामिल होने वाले जो नेता हैं उन पे भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, उनके नाम पे भी कई एफआईआर दर्ज है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता गए हैं विपक्ष के, चाहे आप समाजवादी पार्टी के ले लो, कांग्रेस के ले लो, बहुजन के ले लो, किसी भी पार्टी के ले लो, वो वही नेता हैं। चाहे आप शरद पवार जी के भतीजा अजीत पवार की बात कर लो, ये वही नेता हैं जो जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा छाती पीटने का काम करती थी कि देश में सबसे भ्रष्ट नेता है तो कोई अजीत पवार है, शुभेंदु अधिकारी है, जो भी तमाम बहुत बड़े बड़े नेता थे, इनके ऊपर बयानबाजी करने का काम करती थी। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, कितना उनके ऊपर आरोप लगाने का काम करते थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है वो वॉशिंग मशीन में धुल जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। निर्मला सीतारमण खुद कह रही है कि हमारे पार्टी में कोई भी कैसे कैसे लोग हैं। अरे जिनके ऊपर आतंकवादियों का टैग लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आरोप धुल जाते हैं, सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी में धुल जा रहे हैं। आज केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। आज संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, उनके मुकदमे रद्द हो जाएंगे। आखिर क्या मजबूरी है जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, उनको जेल का रास्ता दिखाने का काम कर रही है सरकार। एक आखिरी सवाल होगा कि ठाकुर समाज की जो नाराजगी है, राजपूत समाज की जो नाराजगी है, वो बरकरार रहेगी चुनाव तक? ये चुनाव तक बरकरार रहेगी, जब तक बरकरार रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से नहीं उतारा जाता, जब तक इस समाज की नाराजगी बरकरार रहेगी।